भगवत गीता अध्याय 2 के 24वें श्लोक में इस बात पे चर्चा चल रही थी कि जो शरीर अर्थात आत्मा है वो शरीर की तरह पंच तत्वों से नहीं बना होता। अर्थात जिस तरीके से हमारा स्थूल शरीर होता है वो पंच तत्वों से बना हुआ होता है, वैसी प्रकृति आत्मा की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन साथ में आगे प्रमाणित करते हुए ये भी बात बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर की तरह भी इसकी संरचना नहीं है। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 25 में भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं कि आत्मा सूक्ष्म शरीर की तरह भी नहीं है और इंद्रियों के पकड़ में आने वाली भी नहीं है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुर्महर्षि। यह देही प्रत्यक्ष रूप से दिखता भी नहीं, यह चिंतन का विषय भी नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा स्थूल शरीर की तरह पंच तत्वों से बना हुआ नहीं है, लेकिन ये इंद्रियों के पकड़ में आने वाला भी नहीं है। ना तो जिस प्रकार से स्थूल शरीर को हम अपनी नेत्रों से देख सकते हैं उस प्रकार से आत्मा को हम नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो 5 इंद्रियों और मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ होता है उसकी तरह भी नहीं है। ना तो ये नेत्रों से देखने में आता है, ना ही इंद्रियों की पकड़ में आता है और ना ही बुद्धि और मन के चिंतन में ही आता है, और इसीलिए इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको अव्यक्त कहा गया है। ये मन बुद्धि के चिंतन में नहीं आ सकता, इसीलिए इसे अचिंत्य कहा गया है। और जिस तरह से पंच तत्व के बने स्थूल शरीर में विकार आते हैं उस प्रकार से सूक्ष्म से देही अर्थात इस आत्मा में कोई विकार भी नहीं आता, इसीलिए इसको निर्विकार कहा गया है। क्योंकि ये कारण प्रकृति अर्थात कारण सृष्टि में भी विकार आता है, लेकिन आत्मा कारण सृष्टि से भी बनी हुई नहीं है, लेकिन आत्मा कारण सृष्टि से भी रहित है। इस आत्मा का वर्णन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वाणी का भी विषय नहीं है। तो किसी भी प्रकार से ना तो ये इंद्रियों के बस में आने वाली वस्तु है और ना ही मन बुद्धि के पकड़ में आने वाली, और इसीलिए ना तो इसमें स्थूल सूक्ष्म या कारण शरीर से कोई भी समानताएं हैं। तो जैसा पिछले 2 श्लोक में कहा गया, ना तो ये 5 तत्वों से बनी है, ना ही मन बुद्धि अहंकार या इंद्रियों के पकड़ में आने वाली है। और इस तरह से भगवान कृष्ण ने सीधे सीधे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि इसको शरीर की तरह ना मानकर इसके लिए शोक करना कदापि भी उचित नहीं है, और इसीलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर। लेकिन अभी भी उन्हें लगा कि अर्जुन पूरी तरीके से किसी दुविधा में है और अभी पूरी तरीके से उनके इस दृष्टांत से, लेकिन सत्य का ज्ञान देने के बाद अर्जुन को पूरी तरीके से संतुष्ट न देखकर भगवान कृष्ण ने अपना रास्ता बदला और अगले 2 श्लोकों में उन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा बोलना शुरू किया कि अगर तू इसको जैसा मैं बता रहा हूं वैसा नहीं भी मानता तो भी इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। किस तरह से इस बात को अगले 2 श्लोकों में बताते हैं हम सुनेंगे और समझेंगे अगले संस्करण में। मैं वॉरियर विनय मिलता हूं एक और नए संस्करण के साथ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए।